एक शहर में एक मशहूर मूर्तिकार रहता था। वो पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन मूर्तियां बनाने के लिए अच्छे पत्थरों की तलाश में वो मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी समय चलते चलते जंगल के बीचों बीच उससे एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर पत्थर दिखा। उसे वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल ही सही लगा, बिल्कुल ही ठीक लगा। उसने अपने औजारों का जो बक्सा था उसे निकाला, औजार निकाले और उस पत्थर पर ठोक ठोक करना शुरू किया। जैसे ही उसने ठोक ठोक करना शुरू किया तो पत्थर से एक आवाज आई, मुझ पर ठोकना बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे और सहन नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। जो मूर्तिकार था वो बहुत ही ज्यादा दयालु था, तो उसने जो पत्थर था उसको छोड़ दिया और वो आगे चलकर दूसरे पत्थर की तलाश करने लगा। कुछ समय बाद उसे एक और बहुत ही बड़ा और सुंदर पत्थर दिखा। उस मूर्तिकार को वो पत्थर बिल्कुल ही सही लगा मूर्ति बनाने के लिए, तो उसने फिर से अपने औजारों का बक्सा निकाला और उस पत्थर पर ठोक ठोक करना शुरू किया। उस दूसरे पत्थर को भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उस पत्थर ने दर्द सहन कर लिया और कुछ समय बाद वो पत्थर बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति बन चुका था। मूर्ति बनाते बनाते काफी रात हो चुकी थी, तो जो मूर्तिकार था वो रात बिताने के लिए एक पास के गांव में रुक गया। जैसे ही सुबह हुई तब मूर्तिकार को पता चला कि इस गांव में एक नया मंदिर बना है जिसके लिए एक मूर्ति की जरूरत है। तो उसने सरपंच और गांव के लोगों को बताया कि उसने कल रात ही एक बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई है जिसे वो इस नए मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और जंगल से उस मूर्ति को लाया गया, स्थापित किया गया, फूल माला सब चढ़ाई गई, पूजा और आरती की गई उस मूर्ति की। अब सरपंच के मन में एक सवाल आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत है, तो मूर्तिकार ने बताया कि उसी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा है जिसे आप नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गांव के कुछ लोग उस पत्थर को लेके आए और मूर्ति के पास में रख दिया गया। अब जो भी लोग पूजा आरती करने आते थे, पूजा के जो नारियल थे उस पत्थर पर फोड़े जाते थे। वो पत्थर वही पत्थर था जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था, जो मूर्ति बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसे दर्द नहीं सहन करना था। लेकिन अब हर रोज हर व्यक्ति जो भी आरती और पूजा करने आता था उस पर नारियल फोड़ता था और उसे अब हर बार दर्द सहन करना पड़ रहा था। एक दिन जब दोपहर का समय था, मंदिर में कोई नहीं था, तब जो पहला वाला पत्थर जिसे अभी नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसने कृष्ण भगवान की जिसमें से मूर्ति बन चुकी थी उस पत्थर से कहा, तुम्हारे तो बहुत ही ठाठ बाट है, तुम पर हर रोज माला चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं और तुम्हारी तो पूजा और आरती की जाती है, और मुझे देखो मुझ पर हर रोज नारियल फोड़ा जाता है, मुझे पता नहीं कितना दर्द सहन करना पड़ता है। तो मुस्कुराते हुए जो कृष्ण भगवान की मूर्ति वाला पत्थर था उसने कहा कि उस दिन तूने अगर दर्द सहन कर लिया होता ना तो आज तुम्हें दर्द नहीं सहन करना पड़ा होता। मैं भी तुम्हारी तरह एक पत्थर था, लेकिन मैंने दर्द सहन कर लिया और आज मैं एक भगवान की मूर्ति बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है,
सफल होना है, वो चाहिए जो हमें अचीव करना है, तो हमें अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। बिना चैलेंजेस को फेस करे, दर्द सहन करे, संघर्ष करे, कभी किसी को सफलता नहीं मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।